श्री सीताराम, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। एक लड़की जिसकी शादी होनी थी अगले 10 दिन बाद, वह लड़की अपने मंगेतर के पास फ़ोन करती है। उससे कहती है कि उसको शादी से पहले उसको जानना है, समझना है, उससे प्यार करना है। अब इस बात को सुनकर वह जो होने वाला मंगेतर है वह भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और फिर वह चल देता है उस लड़की के पास। और वहाँ जाने के बाद जब वो दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं, यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है जंगल में। और इस जंगल में यानी कि एक ऐसी मुलाकात उस लड़के के लिए अंतिम मुलाकात बन गई। वह लड़का अचानक से गायब हो जाता है। वह कहाँ गया उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, लेकिन जिन घरों में बहुत जल्दी सेनाई की गूंज उठने वाली थी वही घर यानी कि मातम के गम में डूब गए। मातम बन गया, बुरी हालत हो गई और तो और वहाँ पर पुलिस को भी मौका वारदात पे आना पड़ेगा। और पुलिस ने जब उस पूरे मामले का खुलासा किया तो हर कोई व्यक्ति जिसने भी ये मामला सुना दंग रह गया, परेशान हो गया और सोचने पर मजबूर हो गया कि आज के इस दौर में यानी कि जिनकी शादी 10 दिन के अंदर होनी है वही लड़की अपने मतलब कि होने वाले मंगेतर के साथ कुछ ऐसा भी कर सकती है। बहुत ही हैरान करने वाली घटना। दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करें, हम आपको एक एक जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार का बखूबी ख्याल कर रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है सीतापुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाला ये सीतापुर है, जहाँ पर एक गांव होता है। उस गांव में रहने वाला वह लड़का जिसका नाम अमित है। अमित 28 अप्रैल को अपने दोस्त की शादी में यानी कि बारात में जाता है घोघेरा गांव में। वह गांव वहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। और जब वह दोस्त वहाँ पर गया यानी कि वहाँ बारात का अच्छा स्वागत होता है, बढ़िया नाश्ता पानी किया गया है और वह लड़का जो अमित है वह नाश्ते तक तो देखा गया, उसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं होती है। शाम के समय बारात वापस अपने मतलब गांव में लौट आती है, लेकिन ये लड़का अमित वहां पर नहीं लौटता है। अब अमित के घर ना लौटने पर उसके परिवारजन चिंतित होते हैं और वो लोग मतलब उस लड़के को ढूंढने के लिए वहाँ जहाँ उसकी दोस्त की ससुराल थी वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ जाते भी हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन उस लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब तो वो लोग अगले दिन अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखा कर आते हैं। और पुलिस भी अब इस पूरे मामले में जब संज्ञान लेती है तो पुलिस पूछताछ करने के माध्यम से यानी कि पहले तो बारात में जो बाराती लोग गए थे उनसे पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि हमने उस लड़के अमित को नाश्ते तक तो देखा है, लेकिन उसके बाद वह अमित हमको कहीं पर दिखाई नहीं पड़ा। इस बात को सुनकर वो लोग काफ़ी हैरान होते हैं। अब पुलिस उस जगह पर जाती है जहाँ यानी कि उस लड़के की बारात गई थी। और दोस्तों बड़ी अहम जानकारी ये भी है कि जहाँ पर बारात गई हुई थी वहीं पर अगले 10 दिन बाद उस लड़के अमित की भी बारात जानी थी। वहाँ पर उसकी होने वाली जो बीवी है उसका नाम पुष्पा होता है, पुष्पा का भी वही गाँव होता है। अब इस पूरे सिलसिले में पुलिस यानी कि विचार कर रही होती कि अमित आखिर कहाँ गया। अमित का जो फ़ोन नंबर है उसका जब सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है तो वहाँ पर मालूम चलता है कि लास्ट फ़ोन जिस लड़की का आया था वह लड़की कोई और नहीं, उसकी होने वाली मंगेतर यानी कि पुष्पा है। अब पुष्पा का ये जो नंबर है, अब पुष्पा की जो लोकेशन वगैरह निकाली जाती है उस घर में जाया जाता है जहाँ पर अगले 10 दिन बाद बारात आनी थी। बारात पुष्पा घर आनी थी और वह अमित जिसकी शादी पुष्पा से होनी थी। अब पुष्पा को पुलिस मतलब अपने पास बुलाती है और अपने साथ पुलिस थाने ले जाने की बात कर रही होती है। लेकिन पुष्पा के परिजन कहते हैं कि जनाब उनकी लड़की का तो कोई दोस्त नहीं भाई, आप उस लड़की को क्यों ले जा रहे हो। तो यहाँ पर पुलिस कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़ा ठहरो, हम लोग अभी इस मामले में विचार कर रहे हैं और हमको पूछताछ भी करनी है, क्योंकि जो वह लड़का अमित है, अमित की जो लास्ट कॉल है उसके फ़ोन नंबर पे तुम्हारी लड़की पुष्पा ने ही करी है। अब इस बात को सुनकर वो लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते। यानी कि अब जब उस लड़की को बुलाया जाता पुलिस थाने में जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह लड़की साफ शब्दों में मना कर देती है कि वह लड़का अमित उससे मिलने तो आया था, मिल के भी गया, लेकिन कहाँ गया उसको जानकारी नहीं है। वो तो ये कह गया कि वो वापस दोबारा से उसी बारात में जा रहा है।
जहाँ पर वह मतलब कि आया था। अब इस पूरे मामले को वह लड़की कहती है, लेकिन तब तक पुलिस को उस लड़की के जो मोबाइल नंबर की सीडीआर रिपोर्ट भी मालूम चल जाती है कि ये जो लड़की है, इस लड़की का जस्ट टाइम पे उसने उस अमित को फ़ोन किया था उस जंगल में मिलने के लिए। उसी समय उस नंबर से एक और फ़ोन किया गया था और वह फ़ोन किया गया था बबलू नाम के शख्स को। अब तो उस लड़की से जब कहा जाता है कि बबलू कौन है, तब जाकर उस लड़की को यकीन होता है कि भाई अब ये पुलिस अपनी जांच में वाकई में आगे बढ़ गई है और तुझे बबलू के बारे में बताना ही पड़ेगा। अब तो वह लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और बताने लगती है कि बबलू कोई और नहीं, उसी के गांव का रहने वाला एक लड़का है जिसकी बरादरी तो दूसरी है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये प्यार पिछले 3 सालों से चलता आ रहा है जब ये स्कूल में पढ़ते थे। और दोस्तों, स्कूल में पढ़ने के दौरान इनकी जो दोस्ती होती है, ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई और इसी प्यार के चलते ये दोनों यानी कि शादी करना चाहते हैं। और जब वह लड़की पुष्पा अपने परिवार में उस लड़के बबलू के बारे में बताती है, तो यहाँ पर वो लोग साफ शब्दों में मना कर देते हैं कि नहीं, बिरादरी दूसरी और गांव का लड़का जो कि भाई बहन के रिश्ते में होता है, उससे उसकी शादी बिल्कुल भी नहीं कराई जाएगी। उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढा जाएगा और तब तुम्हारी शादी होगी। अब तो ये लड़का जो अमित है, करीबी 1 महीने पहले ये जो पुष्पा के परिजन हैं, वो लोग उस लड़के अमित को चुनकर आए थे अपनी बेटी पुष्पा के पति के रूप में। और अभी यानी कि पिछले 9 दिन बाद और अगले 9 दिन बाद ही उसकी बारात आनी थी। इस पूरे सिलसिले में वह लड़की मतलब कि अपना सब कुछ तो बताती है और इसी हिसाब से जब पुलिस यानी कि उस बबलू के पास भी जाती है और उसको भी अरेस्ट करने के बाद पूछताछ के लिए पुलिस थाने में लाया जाता है और दोनों को अलग अलग कोठरियों में बंद किया जाता है। और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर जो बबलू है और वह पुष्पा, उनके जब बयान मिलाए जाते हैं तो यहाँ पर मालूम चलता है कि बिल्कुल इन दोनों ने वाकई में एक बहुत बड़ा दर्दनाक हत्याकांड किया है। दरअसल वे पुष्पा रोते हुए बताती है कि उसने उस दिन जब वह बारात आई थी तो उस अमित के पास फ़ोन किया था और अमित से कहा था कि अमित, मुझे तुमसे बात करनी है और तुमको ठीक ढंग से जानना भी है। अब इस पूरे मामले को सुनकर वह अमित भी अपने आप को नहीं रोक पाया और बस मिलने के लिए चल पड़ता है उस लड़की से। बारात में आया, बारात में नाश्ता वगैरह करने के बाद वह उस लड़की से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जो लड़की है वह पहले से ही प्लानिंग की हुई थी। वह अब अपने आशिक यानी कि बबलू के साथ उस लड़के को जंगल में मिलने के लिए बुलाती है। अब उस जंगल में जैसे वो दोनों यानी कि होने वाले पति पत्नी हैं, वो लोग मिलते हैं और जब उन दोनों के बीच में यानी कि प्यार सा होने लगता है, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और गले लगाने के बाद वह लड़का कहता है कि उसके शरीर में उत्तेजना सी बन रही है और वह उसको मतलब कि प्यार करना चाहता है। वो लोग अभी बस किसी कर रहे थे, अचानक से वहाँ पर वह जो बबलू उस लड़की पुष्पा का जो आशिक है वो आ धमकता, उसके हाथ में बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है और वह सीधा उस टुकड़े को यानी लकड़ी के टुकड़े को उस लड़के यानी कि अमित के सर में दे मारता है। अमित के सर में जैसे ही ये लगा, अमित बहुत बुरी तरह से लहूलुहान हो उठता है, वह वहीं पर गिर जाता है। और अब तो वह जो लड़का बबलू लगातार उस लड़के अमित के सर में लगातार वार करता जा रहा है, लेकिन पुष्पा ने उस अमित के हाथ पैरों को पकड़ रखा है। और दोस्तों, लगातार किए गए वार के मुताबिक उस अमित की दर्दनाक वहीं पर मौत हो जाती है। और अब तो दोनों ये जो प्रेमी जोड़ा है, ये लोग अपने अपने फावड़े निकालते हैं जिनको वो पहले से लेकर आए थे। यानी कि ये बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग थी। लाने के बाद मिट्टी खोदी जाती है और फिर उस लड़के को वहाँ पर दबाया जाता है। उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। अब उनको डर सताने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस उनको पकड़ ले, क्योंकि सीडीआर रिपोर्ट तो निकलेंगी। वो लोग बस एक खास प्लानिंग में थे, वो लोग अपने आप को भी समाप्त करना देना चाहते थे। और इसी मामले में वो जब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कि वो लोग और ज़्यादा आगे बढ़ते, पुलिस उनको आके दर दबोचती है। और यहाँ पर बबलू और पुष्पा की निशानदेही पर उस लड़के यानी कि अमित की बॉडी को उस जमीन में से बरामद कर लिया गया। दोस्तों, ये जो घटना है ये 4 मई की, और 4 मई को उन दोनों को कोर्ट में यानी निचली अदालत में पेश करने के बाद उनको यानी कि 2 दिन रिमांड पर लिया जाता है। उसके बाद उनको अब जेल भेज दिया गया और अब ये अपने आराम से अपनी आस की उस जेल में चला लेंगे।
लेकिन इन दोनों के आशिकी के चलते एक अमित को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ गया। आप लोग इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं? आप एक मतलब सुंदर सा कमेंट करके हमें ज़रूर लिख कर भेजें। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो भाई यही लगता है कि तुम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हो। यानी कि शादी होने से पहले एक लड़का एक लड़की को या फिर एक लड़की एक लड़का से फ़ोन पर बात कर ले और शायद उसको पूछ ले कि भाई तू शादी से खुश है भी या नहीं, या तेरी मर्ज़ी से हो रही है कि नहीं, वरना फिर ऐसी स्थिति बनेगी अब वो शादी होने के बाद हो या शादी होने से पहले हो, इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन ये जो आज के टाइम में जो ढोंग चल रहा है ना भैया, प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी कुछ भी नहीं है, सिवाय दुर्गति के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये शारीरिक भोगों का आकर्षण है, शरीर मतलब एक दूसरे के प्रति आकर्षित, और इसी मामले के चलते वो लोग ऐसे चंगुल में फंस गए, उनको लगता है कि भैया तुम्हारी ज़िंदगी अब ज़्यादा बेहतर कट जाएगी, वो तुमसे हमेशा प्यार करता रहेगा। लेकिन नहीं, जो लड़का या लड़की अभी प्यार कर रहे हैं उनको बाद में भी तो प्यार हो सकता है भाई, किसी से भी, जरूर नहीं है तुमसे ही प्यार करें। और अगर आपको आपकी पत्नी या पति प्यार करने वाला मिल रहा है ना, तो आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब कि सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपको इतनी बढ़िया मतलब कि मोहब्बत मिल रही है आपके पति या पत्नी द्वारा, आप बेहद खुश हैं और मेरे मानने में आप इस दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन अब शादी से पहले जिस प्रकार से एक कांड निकल आ रहे हैं भैया, पूछ लो, बेमतलब कि अपनी ज़िंदगी गंवाने से बढ़िया तो पूछ लो, चाहे वो परिवार हो या फिर वो लड़की या लड़का हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इस समय में कोई विरला ही ऐसा होगा जो इस पूरे मामलात में बच रहा होगा। वरना ये जो माया है ना भैया, इस माया और शारीरिक भोगों के आकर्षण ने इंसान की बुद्धि को मलिन बना दिया है। आपको दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? हमारे द्वारा बताई गई ये जो बात है, इससे आपको क्या सीख प्राप्त हुई? आप लोग लिखकर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूं कल, लाता हूं एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।